अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है, जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है, विचार करता है, आगे की सोचता है, कोई चीज़ बनाता है। जैसे एक आपने फर्नीचर बना दिया, एक पेड़ टूट गया, आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले, तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बूढ़े लोगों के बनाते होंगे फर्नीचर जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते होंगे। करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना लें। करते करते फर्नीचर बैठ गया सर पे, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लेके चलना पड़ता। ये जो शक्ति है इससे मनुष्य क्रिएट करता है, सर्जन करता है। और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तब ऐसा करना का मध्य मध्य सगाने जिसमें जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। एकांगी जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसी जाती, और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते हैं, ऑन माई ओन। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से प्लावित होगा। उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है। जितने भी अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है। वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई, और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है। वो किसी के घर में पाँव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाएंगे। उनकी ऐसी कृपा होती है कि जहाँ उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे हो जाते हैं। जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार करने लग जाता है, तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लग जाते हैं। अब हिटलर इसका एक उदाहरण है, जो अहंकार में इतना भर गया कि उसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ, और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था, यहाँ तक कि उन लोगों को मार डाला, हालत खराब कर दी। किसी के समझ में ही नहीं आया, इतने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया और सब बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातें सुनने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चैम्बर में मार दिया, और उनकी अकल ही नहीं। तो मैं बहुत अक्लमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं, उनके लिए हिटलर है सामने, दूसरे खोमिनी साहब हैं, ईदी अमीन है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको दिखने के लिए। और अहंकार जिस आदमी में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए पित्त के इस जैसे ऊपर में पीले रंग का अहंकार, ये स्वाधिष्ठान चक्र के चलने से होता है। और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उससे मिलती है। अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई, वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता है और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के जैसे बाई प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री खूब चलाई तो उसमें धुआं होता है, उस तरह से हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। और अहंकार का लक्षण क्या है, आपको आश्चर्य होगा, बेवकूफ़। जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ़ होता है, उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिड, जैसे इडियोटिक, बड़ा इडियट होता है। कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट से फर्स्ट आ गया, और मैं फलाना हूँ, और मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये मंत्रियों से कहना भैया मैं गरीब, मुझे माफ़ करो, तुम यहाँ क्यों आ गए। हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को एक बार अहंकार हो, और उन्होंने कितनी बेवकूफ़ी की, और माया नगरी में चले गए, और वहाँ बेवकूफ़ जैसे बंदर बन के और वो दुनिया भर की चीज़ें करने लगे। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को सब दुनिया हंसती है पीठ पीछे। आप देख लीजिए ऐसे अहंकारी लोगों की पीठ पीछे आप तारीफ सुनिए तो लोग एक बड़ा जोक बना के हंसते कि साहब ये बेवकूफ़ जो है अहंकारी, ये अपने को समझते तो अफलातून है, लेकिन है ये अहंकार। और ये अहंकार जो है मनुष्य को
बेवकूफ़ी की ओर ले जाता है और वो बेवकूफ़ होते जाता है, उसको समझता ही नहीं कि वो बेवकूफ़ है। अंत में उसका हृदय भी जो है एकदम दब जाता है, उसका हृदय एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि अहंकार जो है ये हृदय चक्र ब्रह्मचर्य, यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है इस ये हृदय का पीठ है और उसको वो ढक लेता है। और जब अहंकार उसको ढक लेता है तो हमारा हृदय एकदम ऐसा दब जाता है। और जब ऐसा हृदय हो जाता है मनुष्य का तो वो इस कदर दुष्ट प्रकृति का हो जाता है कि आश्चर्य होता है कैसे दुष्ट। अब परदेश में आप जाइए, पता नहीं हमारे हिंदुस्तानी वहाँ जाके कैसे रहते हैं, मेरा तो वनवास शुरू है। लंदन शहर में कहते हैं कि हर हफ्ते में 2 इंसान मारे जाते हैं, और वो कौन? तो छोटे बच्चे और मारने वाले उनके माँ बाप। सोचे यहाँ कोई सुन भी सकता है ऐसी बात? ये अहंकारी लोगों ने कार्य किया। इनका अहंकार है कि उनको कोई किसी के प्रति भावना नहीं, न बच्चों के प्रति, न माँ के प्रति, न बाप के प्रति। इस तरह के अहंकार में जब आदमी टूट जाता है तब उनकी बेवकूफ़ियाँ प्रतीत होती उनके काम से। अपने यहाँ एक से एक राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन कितने नम्र थे। शिवाजी महाराज का किस्सा सुनिए, ऐसे अपने यहाँ हो गए शिवाजी महाराज जैसे लोग। अब तो ऐसा लगता है कि वो ज़माने कुछ और था। उनके घर रामदास स्वामी आए, उनके गुरु थे, तो उन्होंने आकर के और बाहर से आवाज़ लगाई तो शिवाजी गए, उनके पैर छुए, उनके पैर पे अपना सर से ताज उतार के रख दिया। गुरु महाराज कैसी कृपा हुई। कह ले मैं तो भिक्षा लेने आया। तो अंदर जाके एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि गुरु महाराज हमारा जितना राज्य आपके चरणों में, और ला करके एक क्षण में दी, या आप इसको राज्य ले लीजिए, सारा आपके चरणों। आजकल कोई राजा महाराजा तो संत साधुओं के दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर देगा। कोई कहेगा कि भाई अंदर भी आओ। एक कोई काम कराना चाहिए, आप सरकारी नौकर किसी के पास जाइए तो वो दफ्तर में आपको बिठा के रखेगा प्यून के साथ में घंटों। अरे भाई एक छोटा सा हमारा काम है, क्या करें, आप सरकारी अफसर हैं यहाँ, एक हमारा एक इसका काम है सहयोग का, हम तो कुछ पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, आप हमसे इतना सा ले लीजिए। तो वो कहेंगे चलिए आप बैठिए माँ, वो नहीं, कोई पूछेगा भी। और यहाँ तो साक्षात जो राजा थे वो जा करके उन्होंने अपनी सारे राज्य को प्रदान किया, और राज्य को प्रदान करके और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ त्याग चुका। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साधु आदमी, हम क्या राज करेंगे, राज तो तुम्हें को करना है, क्षत्रियों को। लेकिन इतनी बात है, अगर तुमने हमें प्रदान कर दिया तो प्रतीक रूप से ये जो हम छाती पहनते हैं इसका तुम झंडा बना दो। वही झंडा बना लिया। अब मैं देखती हूँ कि वो झंडा राजकारण में लोग लगा रहे। अरे भाई वो झंडा तो सन्यासियों का लक्षण है, उसको गाय को छूते हो आप लोग, छोड़ दो उसको, तो छोड़ो कम से कम। इस प्रकार हम लोग सब चीज़ का गड़बड़ी कर रहे हैं, किसी का दिमाग सही नहीं चल रहा। और हम लोग जब इस बेवकूफ़ी में बहते जाते हैं, इस अहंकार में, तो ये समझ ही में नहीं आता कि हम कहाँ बह रहे हैं। लेकिन अब जो देश इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जिन्होंने एटम बम और दुनिया भर के बम बना करके अपने विध्वंस का पूरी व्यवस्था कर रही, वो एकदम जाग उठे कि बाप रे बाप, कौन से राक्षस हमने इकट्ठे करे हैं और ये तो हमको ख़त्म कर देंगे। अगर अमेरिका ने एक बटन दबाया तो रशिया ख़त्म हो गया, रशियन ने दबाया तो ये ख़त्म हो गया। जब मुकाबले पे आ जाता है मामला, तब लोगों के खोपड़ी में बात आती है कि भाई ये क्या हमने ऐसा एडवांसमेंट कर लिया। क्योंकि हृदय तो रहा नहीं, आत्मा जिस चीज़ में नहीं रहता है उसका यही हाल होने वाला है। कोई सी भी चीज़ बगैर आत्मा के आप करिए, चाहे आपका राजकारण हो, चाहे आपका कुछ भी, आत्मा के बगैर की हुई सब चीज़ जाके नश्वर होगी और नष्ट होगी और नाशकारी, कभी ठीक। अब आप लोग भी डेवलपिंग हो रहे हैं, मतलब आजकल आप लोग डेवलपिंग, कल आप डेवलप्ड हो जाएंगे, तो वही नमूना हो जाएगा कि आपके बच्चे हिप्पी हो जाएंगे और आप 2-4 बच्चों को मार डालिएगा रोज़, और बीवी हस्बैंड का रोज़ झगड़ा, और उसके बाद डिवोर्सेस होंगे, सब लोग ऑर्फनेज अनाथालय में जाके रहिए और शराब पीजिए, बस, और कोई धंधा नहीं रहेगा। ये इंतज़ाम आपका अगर कर रहे हैं
तो मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए। लेकिन जान लेना चाहिए कि बड़ी भयानक चीज़ है, इससे बचना चाहिए, बहुत भयानक चीज़ है। और इससे बचने के लिए पहले आत्मा को पा लीजिए, फिर चाहे आप डेवलपिंग करिए, चाहे कुछ करिए, पहले आप आत्मा को पा लीजिए, नहीं तो ये सत्यानाश में आप फंस जाएंगे। इसलिए जो गलत रास्ता है उससे मत जाइए, कोई भी वजह से। अब कोई है साहब जर्नलिस्ट है, एक साहब आके बैठ गए, मुझसे लगे लड़ने। मैंने कहा भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कहने लगे कि नहीं माता जी बात ये है कि आप तो कह रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने कहा हो तो जाएगा, ये तो बात है, अगर धर्म जागृत हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए तो सब ठीक होने वाला। तो फिर कल हम अखबारों में क्या लिखेंगे? अखबार में तो हम ऐसी बातें छापते हैं जब कोई खराबी, एरोप्लेन कहीं गिर गया, कोई मर गए, 50 लोगों की हालत आ गई, तब छापते। तो अब क्या छापे, सारी दुनिया ही उल्टी घूम रही। तो मैंने कहा भाई कभी कभी तुम मनुष्य भी तो होते होगे, कभी कभी तुम इंसान भी तो होते होगे, क्या हमेशा जर्नलिस्ट रहते। और जब तुम इंसान होकर सोचते होगे तो देखते होगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई बहनों के साथ, क्या हो रहा है, और तुम्हारे मानव की क्या दशा हो रही, इसको सोचो तुम और इधर तुम आओ। पहले माँ ये तो बात है, मेरे घर में ही बड़ी दुर्दशा है, और तुम्हारे समाज में उसमें और भी दुर्दशा, और तुम्हारे देश में उसमें तो बहुत ही दुर्दशा, और सारे संसार में दुर्दशा है। फिर इसको अगर ठीक करना है तो अपनी आत्मा को पाओ, सबसे कहो आत्मा को पाओ। आत्मा को पाते ही परमात्मा की जो शक्ति हम लोगों से अगोचर अलग निरंजन है वो हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी। हम उसके पास हो जाएंगे, उसके प्रेम और उसके आनंद में हम बह जाएंगे। उसको पाओ, उसको पाए बगैर कुछ भी सुलझने नहीं वाला। आज सारा ही भाषण कर सभी चक्रों पे दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आज मैंने स्वादिष्टान और मूलाधार के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ और थोड़े गुरु तत्व पे बात करी है। अपने अंदर का गुरु तत्व को जागृत कर लेना यह हमारा परम कर्तव्य है। उस गुरु तत्व को जागृत करके और आप अपने ही को सही रास्ते पर ले आए। आज संसार ऐसे कगार पर खड़ा है कि विध्वंस बाहर से तो है ही, लेकिन अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त। हर तरह की बीमारियां आज अपने सामने आके खड़ी हैं। इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है। ये जो विध्वंस हमारे अंदर से हो रहा है, जो हम अंदर ही से टूटे जा रहे हैं, उधर हमारा कोई भी ध्यान नहीं। हमारे बाल बच्चे, हमारे जो कुछ अपने हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। उनको सबके जोड़ने का एक ही तरीका है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है उसको प्राप्त करें, परमात्मा के साम्राज्य में उतरें और उसको वर्ण करें। और ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही घटित हो सकता है, जो कि आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम चलता। आप जो श्वास ले रहे हैं उसका कितना आप पैसा जो दे रहे हैं मुफ्त में लेते हैं। जो आप इंसान बने हुए हैं अमीबा से, उसका आपने कितना पैसा चढ़ाया भगवान को। जितनी भी मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन के लिए वो सब मुफ्त है, इसीलिए हम जीवित हैं। नहीं तो जिस तरह के हम लोग हैं कभी कभी लगता है कि जीवित रहने का भी अधिकार नहीं, लेकिन परमात्मा ने सब मुफ्त ही दे दिया। उनकी परम करुणा, परम्पार, उनका प्यार सारे संसार में बह रहा है। इसीलिए हम लोग आज चल रहे हैं सिर्फ उस प्यार को अपने अंदर बसाकर उसका प्रकाश सारे संसार में फैलाना है। कि वो संसार में क्यों आया है वो ये सोचता भी नहीं है कि मैं ये संसार में किस लिए आया हूँ, परमात्मा ने मुझे क्यों बनाया, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, यही क्या मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। फिर उसके बाद बजाय इसके कि सादगी से रहे, सरलता से रहे, अच्छाई से रहे। सिनेमा बनते हैं, लोग देखते हैं उसको कि ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप ये हो गया।
ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई। रात दिन हम लोग देखते रहते हैं जिसको कि सेल्फ डिस्ट्रॉइंग कहना चाहिए। आज ये तकलीफ हो गई है, आदमी मुझे कोई आके बताते, माँ मेरे पति का ऐसा है, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरी लड़की का ऐसा हो गया, वो, और तुम सब ठीक कर दो, मेरे पति को भी ठीक कर दो, बच्चों को भी ठीक कर दो, मैं लड़कियों की शादी भी करा दूं। अरे भाई, तुम्हारी क्या संपदा परमात्मा के पास है? तुम अगर बैंक में जाके कहो कि हमें 1 लाख रुपया दो, तो आपको 1 कौड़ी भी नहीं देने वाला ना कोई। आपकी भी कुछ तो संपदा परमात्मा के पास होनी चाहिए। हमने क्या संपदा जोड़ी? सहयोग में आने के बाद भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। पार होने के बाद सोचते हैं, हाँ माता जी हमको बड़ी ठंडक आ गई, शांति मिल गई। माने ये कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, हाथा आलं थंड, जीव थंड झाला। मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि भाई मैंने तुमको पार किया कि नहीं किया। मेरे को थोड़ी कोई भगवान को सर्टिफिकेट दिखाने का है। अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर। ससुर एक नमूना तो वो दूसरे नमूने। पूर्व संपदा सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी अगर मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस, तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको नहीं, उसका लाभ कुछ भी नहीं। सहयोग से विवेक आना चाहिए, विजडम आना चाहिए। सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्यंग से बह रही है, जिसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं, इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य करते? नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता है। अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता, खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवा उसका कोई और प्रगति उसके और या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं करता। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है? परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है? किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब दूर मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कबीर को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा, आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई, यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई, कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, अटेंशन से देखो,
इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात करो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहाँ पर आया और उसके बाद सहयोग से हमने इतनी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया? आज मुझे बड़ा आनंद आया, एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम? कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, मैं देखती हूँ होंगी, मेरे नाम भी याद नहीं मुझे। मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया। नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें तुम्हारा? तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चलेगा इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। आप कहेंगे माँ मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया? भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करे? वो तो करुणा निधि है, प्रेम के सागर है, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले है। पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करे? आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़े। मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें? मनुष्य को जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा? और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा? इसकी संपदा जोड़नी हो, क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा दो। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं कि जब मैं बोलती हूँ तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है? पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं, तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितनी देर कोई खड़ा रखेगा? आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा? परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। ये सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई,
तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करिएगा। कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट अगर सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा। सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहज योग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहज योग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं, यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक ही नहीं पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको ये आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि इस बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में, आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना है। जैसे ही इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था, उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं, ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदाई बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, आप किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूं कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक, बिल्कुल उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं। एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं। माँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद रहा। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी
मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे कि ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन की पहचान